राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आंवला नवमी, जिसे अखाया नवमी, आंवला पूजा, धर्मराज नवमी, अक्षय नवमी या फिर कुसमांड नवमी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, पितरों की कृपा मिलती है और विवाह और संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। और जो भी व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और दीपदान करता है, उसे सभी देवी देवताओं की कृपा भी सहज प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी जी दोनों का ही वास होता है। तो चलिए जानते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कैसे पूजा करें या दीपदान करें। यदि आंवला ना मिले तो कैसे पूजा करें और इस दिन क्या क्या करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें आंवले के ताज़े फल 5, 7 या 11, गंगा जल, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मौली यानी लाल धागा, कलावा, दीपक, घी का हो तो ठीक है, नहीं तो तिल के तेल का, कपूर, पीले या लाल पुष्प और नैवेद्य के रूप में मिठाई, गुड़ या मौसमी फल। अगर आसपास आंवले के वृक्ष का पूजन कर रहे हो तो पूजा करने से पहले आंवले के वृक्ष की जड़ में आसपास भूमि को साफ कर लें। वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। गंगा जल छिड़कें। आंवले के वृक्ष को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या फिर मौली यानी कलावा 1 या फिर 3 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। धूप दीप जलाकर रखें और आंवला नवमी की कथा का पाठ करें या श्रवण करें और भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। इसके बाद 1, 3 या 7 परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जो भी मौसमी फल या नैवेद्य हैं वह वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और साथ में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इस तरह से आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय तक आंवला नवमी की पूजा कर लेनी चाहिए। और अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम के समय दीपदान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आंवले के वृक्ष में जो भी जल या कच्चा दूध आप अर्पित करना चाहते हैं वह सूर्यास्त के बाद अर्पित नहीं किया जाता है। यदि आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो घर पर भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 या 7 आंवले लेने हैं और हर आंवले के ऊपरी वाले हिस्से को उसे आपको काटना है, हल्का सा गड्ढा कर लेना है और उसके अंदर आपको छोटी सी गोल जगह बनानी है, खरोच कर, और उसमें आप घी की गोल बाती रखें या तेल की बाती रखें। उस बाती को गोलाकार मोड़कर उसी आंवले के भीतर आप रख दें। फिर उन्हें थाली में या पीले वस्त्र पर या चौकी पर रखकर दीप जलाएं। जिस तरह से हम दीपक जलाते हैं उसी तरह से आंवले के अंदर रखी गई बातियों को जलाएं। इस तरह से आंवला दीपदान तैयार किया जाता है और दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और फिर दीपदान करें। यह दीपक आप अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के पौधे के नीचे और आसपास के मंदिर में भी जलाकर दीपदान कर सकते हैं। और इस तरह से दीपदान करने के बाद आप अगले दिन जो भी आंवला दीपदान आपने किया है उनका विसर्जन या तो बहते जल में कर दें, नहीं तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। यह विधि जो हम आंवले के रूप में दीपदान करके करते हैं उससे भी आंवले के वृक्ष के समान पूजा करने का ही फल प्राप्त होता है। अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर रहे हैं तो मिट्टी का दीपक जलाकर दीपदान करें, और अगर आंवले का वृक्ष ना हो तब आप आंवले को काटकर घर पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी से क्षमा याचना करें। हे देव, हे माँ लक्ष्मी, यदि पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करें। मुझ पर और मेरे परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। फिर घर के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए, उनके सुखी और दीर्घायु जीवन के लिए कामना करें। सबसे अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आंवले का दीपदान किया है तो आंवले को स्पर्श करके प्रणाम करें। और अगर आंवले के वृक्ष का पूजन किया है तो वृक्ष के तने को छूकर प्रणाम करें।
आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और इस दिन किए गए दान का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो इस दिन दान के रूप में आप आंवले का दान कर सकते हैं, पके हुए भोजन का या भोजन की सामग्री का दान कर सकते हैं, धन का या वस्त्र का दान कर सकते हैं। दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए, नहीं तो किए गए दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इस दिन अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना से भी आप आंवले का दीपदान करके पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना भी कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।